जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप एनालिसिस। दोस्तों एसएससी जीडी की परीक्षा में 23 जनवरी को क्या क्या आपसे पूछा गया है, सारे सवाल मैं आपको बताऊंगा और उन पर आधारित आपसे आने वाली शिफ्टों में क्या क्या पूछा जा सकता है, उन सारे सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आपने अगर हमारे द्वारा डाली गई पहले की वीडियो देखी है तो आपने दोस्तों नोटिस किया होगा 8 से 10 सवाल हूबहू छपे हैं आपकी परीक्षा में। कौन कौन से सवाल आए हैं सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। सारी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और दोस्तों आप यकीन मानिए आने वाली शिफ्टों में आपके 8 से 10 नंबर पक्के होंगे इस क्लास से। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। हमारा पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। एंजल जलप्रपात है या कुंचिकल जलप्रपात है, चुलैया जलप्रपात है या अथिरापल्ली जलप्रपात है। दोस्तों आपको बता दें केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए अथिरापल्ली जलप्रपात। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। दोस्तों एंजल जलप्रपात यह होता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा। अगर आपसे दोस्तों परीक्षा में कहा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो आप कहेंगे एंजल जलप्रपात। दोस्तों एंजल जलप्रपात कहां पर स्थित है, जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएंगे आप। दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात ये भारत का सबसे ऊंचा है। कहां का? भारत का। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो आप कहेंगे कुंचिकल जलप्रपात। इसको भी आप नोट करें। इसके अलावा अगर आपसे दोस्तों कह दिया है चुलैया जलप्रपात, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। जल्दी से दोस्तों बताएं ये जलप्रपात कहां पर स्थित है, ये भी सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट कर लें। ये राजस्थान में स्थित है। कहां पर? राजस्थान में स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों धुआंधार जलप्रपात ये कहां पर स्थित है, ये दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखें। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि एंजल जलप्रपात कहां पर स्थित है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया था कि संविधान की आत्मा का दर्जा किस अनुच्छेद को दिया गया। दोस्तों पॉलिटी की क्लास मैंने परसों वाले दिन ही ली थी और हूबहू सवाल मैंने आपको बताया था और आपकी परीक्षा में आज सवाल पूछ लिया गया है। संविधान की आत्मा का दर्जा किस अनुच्छेद को दिया गया तो आप सबको पता होना चाहिए अनुच्छेद 32। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये दोस्तों किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार। दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंदर है? अनुच्छेद 32 के अंदर है। और दोस्तों इसको संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। आप सबको पता होगा। दोस्तों ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया है आज की डेट में। आने वाले समय में दोस्तों आपसे लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है आप वो भी जान लीजिएगा। आर्टिकल 44 इसका संबंध किससे? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। दोस्तों समान नागरिक संहिता ये आर्टिकल 44 में है। इसको आप नोट कर लें। अगर आपसे कह दिया जाए 44वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों कब का है? 1978 का है 44वां संविधान संशोधन। और दोस्तों इसके द्वारा क्या हुआ था, जो हमारा मौलिक अधिकार, जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला गया था। दोस्तों 44वां अनुच्छेद किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता से। लेकिन 44वां संविधान संशोधन क्या कहता है? जो संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 300A, इसको मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला गया। इतनी चीजें आपको याद में रखनी है। दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 32 के तहत करता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अनुच्छेद 76 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह दोस्तों किससे संबंधित है? महान्यायवादी। महान्यायवादी, ये दोस्तों महान्यायवादी से संबंधित है आर्टिकल 76। और महान्यायवादी दोस्तों वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी। कौन है दोस्तों? आर वेंकट रमणी। इनको आप नोट करके रखें। और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? राष्ट्रपति के। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अनुच्छेद 226 इसका संबंध किससे है तो आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। कौन दोस्तों? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। किसके तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। इसको भी आप नोट कर लें। ये सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तीजन बाई है, रुक्मणी देवी है, बेम्पति चित्रा सत्यम है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों कुचिपुड़ी ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो आप सबको पता होना चाहिए, ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है दोस्तों कुचिपुड़ी। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो फेमस नृतक हैं कौन है, बेम्पति चित्रा सत्यम। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों तीजन बाई, इनका संबंध किससे, पिंडवानी नृत्य से है, पिंडवानी। दोस्तों तीजन बाई का संबंध किससे, पिंडवानी नृत्य से है। और पिंडवानी नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और इसके अलावा रुक्मणी देवी, इनका संबंध दोस्तों किससे, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। और दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ का है, तो आप सबको पता है ये तमिलनाडु का है, इसको भी आप नोट कर लें। ये सवाल में मैंने दोस्तों पिछले कुछ दिनों में आपको डिस्कस किया था, आपसे हूबहू सवाल पूछा गया है। सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आपको बता दें, आपकी हर शिफ्ट के अंदर शास्त्रीय नृत्य से सवाल आ रहे हैं, जिसको आप बहुत डीप पढ़कर जाएगा, क्योंकि दोस्तों लेवल चेंज हो चुका है एसएससी जीडी का। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है। अब दोस्तों इस सवाल का आंसर मैंने आपको कई बार नोट कराया है। कथकली से है, मोहिनीअट्टम से है, कथक से, भरतनाट्यम से है। तो आप सबको पता है पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध किससे है, कथक से है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप स्टार लगा लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों कहाँ के हैं, लखनऊ, लखनऊ से संबंधित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के, केरल के हैं। और भरतनाट्यम मैंने अभी आपको बताया तमिलनाडु का है, इसको भी आप नोट कर लें। ये दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों आपकी हर परीक्षा में, हर शिफ्ट में सवाल पूछा जा रहा है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया है कि निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। नदी जोड़ो परियोजना, दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, मधुमक्खी पालन। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। ये सवाल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। इसका संबंध किससे, दुग्ध उत्पादन। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर दोस्तों यहीं पर आपसे कह देता ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, तो भी दोस्तों इसका जवाब क्या होता, दुग्ध उत्पादन है। हमसे कहा क्या गया, श्वेत क्रांति, तो इसका संबंध किससे, दुग्ध उत्पादन से है। दोस्तों नदी जोड़ो परियोजना, अगर आपसे कहे अमृत क्रांति, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अमृत क्रांति। अगली शिफ्ट वालों दोस्तों इसको नोट करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अमृत क्रांति का संबंध किससे, नदी जोड़ो परियोजना से। मछली उत्पादन दोस्तों इसको कहते हैं पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। और दोस्तों मधुमक्खी पालन क्या है, एपीकल्चर, एपीकल्चर। और दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए केचुआ का पालन क्या होता है, वर्मी कल्चर। अंगूर की खेती दोस्तों क्या होती है, वीटी कल्चर। और रेशम कीट पालन क्या होता है, सेरीकल्चर। इतने चीज़ों को आप नोट करके रखें, कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि स्किल इंडिया मिशन कब लॉन्च किया गया। 22 जनवरी 2015 को, 19 फरवरी 2015 को, 15 जुलाई 2015 को, 1 मई 2016 को। दोस्तों आपको बता दें, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर अभी तक जितने दोस्तों योजनाएं बनाई गई, सारी योजनाओं को आप पढ़कर जाएं, आपका एक नंबर फिक्स होगा आपकी परीक्षा में। दोस्तों स्किल इंडिया मिशन ये कब लॉन्च किया गया, तो आपको नोट कर लेना है। ये लॉन्च किया गया था 15 जुलाई 2015 को। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा ले, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। स्किल इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ है, 15 जुलाई 2015 को। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। 22 जनवरी 2015 इसको क्या हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। दोस्तों ये कब की है, तो आप कहेंगे 22 जनवरी 2015। कहाँ से शुरू हुई थी, पानीपत हरियाणा। इसको भी आप नोट करके रखें। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए 19 फरवरी 2015 स्वस्थ मृदा हेल्थ कार्ड, स्वस्थ मृदा हेल्थ कार्ड, ये दोस्तों कब का है, तो आप कहेंगे 19 फरवरी 2015 है। दोस्तों 1 मई 2016 आपको याद आ रहा होगा उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला
पहली वाली उज्ज्वला फर्स्ट योजना कब की है? 1 मई 2016 को। कहाँ से शुरू हुई थी? बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं उज्ज्वला 2.0 ये कब शुरू हुई थी? चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये 10 अगस्त 2021 को शुरू हुई थी, लेकिन आप कमेंट करके बताएं ये कहां से प्रारंभ हुई थी। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल कहा गया है कि यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहते हैं, स्विट्जरलैंड को कहते हैं, जर्मनी को कहते हैं, न्यूयॉर्क को कहते हैं। ये सवाल दोस्तों आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा में 23 जनवरी को पूछा गया प्रश्न है। यूरोप का खेल का मैदान किसको कहा जाता है? तो आप सबको ध्यान में रखना है, ये स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों क्यूबा को क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा, ये दोस्तों क्यूबा को कहा जाता है। ये भी आप नोट कर लें, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर नाम दिए गए हैं, इनके मुख्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी परीक्षा में। जैसे कि दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में किसका किसका मुख्यालय स्थित है? दोस्तों एक तो ये संस्था है IUCN, और दोस्तों WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और दोस्तों IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 को, 1900 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1948 को दोस्तों IUCN की स्थापना हुई थी। और वर्ल्ड वाइड 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी आप नोट कर लें। अब दोस्तों जर्मनी के वॉन शहर में, जर्मनी के वॉन शहर में एक स्थापना हुई थी UNFCCC, इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जर्मनी के वॉन शहर में स्थित है। न्यूयॉर्क में दोस्तों UNO, इसकी स्थापना कब हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है। और स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945। इसको भी आप नोट करके रखें। अब आप कमेंट करके बताएं UNO के वर्तमान में कितने अंग हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि किस राज्य की जनसंख्या सेकंड सर्वाधिक जनसंख्या है? अति महत्वपूर्ण सवाल। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ये दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों किस राज्य की जनसंख्या सेकंड सर्वाधिक जनसंख्या है? तो आपको नोट कर लेना है, यह है महाराष्ट्र की। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। इसको भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े मैं आपको नोट करा देता हूं, उसको आप नोट कर लें। अगर आपसे कह दिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे बिहार। क्या है दोस्तों? बिहार। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जिला कौन, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? साक्षरता, तो आप कहेंगे केरल। और सर्वाधिक कम साक्षरता वाला कौन है? बिहार। इसको आप नोट कर लें। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा? यूटी, तो आप कहेंगे दिल्ली। इतने सवालों को आप नोट कर लें, कोई सा भी सवाल है आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किसके प्रयास से बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और आपकी परीक्षा में आज पूछ लिया गया। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों आपको बता दें हिंदू पुनर्विवाह एक्ट ये कब का है? 1956 का एक्ट है। और दोस्तों किसके प्रयासों से बना था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। दोस्तों बात करते हैं राजा राम मोहन राय, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1828 इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? राजा राम मोहन राय। ये दोस्तों आपसे कह दिया जाए आत्मीय समाज, आत्मीय समाज या ब्रह्म समाज, दोनों की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय। कब की थी? 1828 में। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में इन्होंने दोस्तों क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज, इसको आप नोट कर लें दोस्तों, आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए रामबाण सवाल होंगे। दोस्तों स्वामी विवेकानंद
97 में दोस्तों इन्होंने क्या किया था, रामकिशन मिशन की स्थापना की थी। ये भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें और आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। और दोस्तों क्लास को पूरा अटेंड करें। यकीन मानिए आपकी परीक्षा में 8 से 10 नंबर आपको हूबहू आपकी क्लास से छपे हुए मिलेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे सवाल कहा गया है कि निम्नलिखित में से कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है। ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट था, अगर जिसको आता होगा दोस्तों एग्जैक्ट उसी ने किया होगा। दोस्तों इसमें से कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो आप सबको नोट कर लेना है, ये 6 होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। ये सवाल दोस्तों आप पढ़कर जाएँ। कार्बन का परमाणु क्रमांक, लिथियम का, बोरान का, बेरिलियम का, इन सब का परमाणु क्रमांक आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि दोस्तों एक ना एक सवाल आपसे पूछा ही जा रहा है। दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप, यह सवाल महत्वपूर्ण है। दोस्तों कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप ये दोस्तों कौन कौन से हैं तो आपको नोट करना है, हीरा, ग्रेफाइट और दोस्तों फुलरीन। कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप कौन से, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। इसको आप नोट कर लें। चारकोल दोस्तों इसका आंसर नहीं आएगा, इतनी बात आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से यूरिया का सूत्र है। दोस्तों यह सवाल मैंने आपको कल ही कराया था। मैंने आपको बताया था प्रयोगशाला में पहला संश्लेषित पदार्थ कौन सा था, यूरिया, वोलर के द्वारा किया गया था। और आज आपकी परीक्षा में आपसे हूबहू पूछा गया है। CH4N2O है, NH4CO3 है, Na2CO3 10H2O है या CuSO4 है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है तो आपको पता होना चाहिए, CH4N2O। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और प्रयोगशाला में पहला बनने वाला पदार्थ क्या था, यूरिया। यह भी आपको पता होना चाहिए। और किसके द्वारा बनाया गया था, होलर के द्वारा बनाया गया था। क्या था, होलर के द्वारा बनाया गया था। यह भी आप लिख लें। दोस्तों NaHCO3 ये किसका है, खाने का सोडा, खाने का सोडा, इसको कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। अब दोस्तों Na2CO3 10H2O ये क्या है, धावन सोडा, धोने का सोडा, धावन सोडा। दोस्तों खाने के सोडा में केवल बाई लगेगा, इसको आप नोट कर लें। सोडियम बाई कार्बोनेट ये क्या है, खाने का सोडा। और केवल सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, धावन सोडा। दोस्तों बहुत बार परीक्षा में रिपीट हुए सवाल हैं दोनों के दोनों। और इसके अलावा CuSO4 यह क्या होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इसको बोलते हैं दोस्तों नीला थोथा, नीला थोथा। इसको भी आप लिख लें, यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल कहा गया कि निम्नलिखित में से योग सूत्र के रचनाकार कौन है। महर्षि पतंजलि हैं, सोनू फोगाट हैं, विशाख दत्त हैं, कलहण हैं। दोस्तों इसका आंसर बच्चे को पता होगा। योग सूत्र इसके रचनाकार कौन है तो दोस्तों ये महर्षि पतंजलि है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाता अष्टांग योग, अष्टांग योग, दोस्तों अष्टांग योग पुस्तक के लेखक कौन है, अष्टांग योग पुस्तक, इसके दोस्तों लेखक कौन है तो आप महर्षि पतंजलि मत लगाइएगा। इसका जवाब होगा सोनू फोगाट। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त से संबंधित है। दोस्तों कलहण का क्या है, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, जिसमें दोस्तों जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। ये कलहण के द्वारा रचित पुस्तक है, इसको भी आप नोट कर ले। दोस्तों आमुक्त मालिदा ये किसकी पुस्तक है, जल्दी से कमेंट में छाप कर बता दें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इतिहास की सारी पुस्तकें आप पढ़कर जाएगा, एक ना एक सवाल आपकी परीक्षा में आपसे हूबहू पूछा जा रहा है। दोस्तों ये सवाल थोड़ा टफ पूछा गया, टेनिस रैकेट की लंबाई कितनी होती है, ये सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लें। टेनिस रैकेट की लंबाई कितनी होती है, 73.7 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और इसकी चौड़ाई कितनी होती तो आप कहेंगे 31.7, 31.7। दोस्तों आप सब जानते हैं टेनिस से सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों इसके मैदान की लंबाई, इसकी टेनिस की लंबाई, इसके बॉल से संबंधित जो सवाल बनते हैं वो सब आप अच्छी तरह से पढ़कर जाएं। हूबहू सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं। साल में दोस्तों 4 टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन,
इसके अलावा विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये 4 टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। इसमें दोस्तों महिला और पुरुष में किसने किसने जीता है आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों किसने जीता है, राफेल नडाल ने जीता है। और फ्रेंच ओपन दोस्तों किसने जीता है, ये भी राफेल नडाल ने ही जीता था। और विंबलडन ओपन किसने जीता, नोवाक जोकोविक ने जीता था। और यूएस ओपन कार्लोस अलकराज ने जीता था, इसको आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, राफेल नडाल। इन्होंने दोस्तों कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और फ्रेंच ओपन किसने जीता है, ये भी राफेल नडाल ने ही जीता है। और विंबलडन ओपन सबसे पुराना टेनिस का टूर्नामेंट है, ये किसने जीता है, नोवाक जोकोविक ने। और सबसे लास्ट वाला यूएस ओपन, ये किसने जीता है, कार्लोस अलकराज। ये हो गया दोस्तों पुरुष विजेता। अब महिला विजेता अब आप महिला विजेता नोट कर लें। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों किसने जीता, एशले बार्टी ने जीता है। किसने, एशले बार्टी ने। और फ्रेंच ओपन दोस्तों किसने जीता है, ईगा स्विएटेक ने जीता है। ईगा स्विएटेक ने दोस्तों फ्रेंच ओपन जीता है। और इसके अलावा विंबलडन ओपन किसने जीता है, एलिना रिवाकीना ने जीता था। एलिना रिवाकीना जो कि कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। और यूएस ओपन दोस्तों किसने जीता है, ये भी दोस्तों ईगा स्विएटेक ने जीता था, इसको भी आप नोट कर ले। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। एक ना एक सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछ ही लिया जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों एक सवाल दोस्तों आपसे चुनाव आयोग से संबंधित पूछा गया था। वो सवाल ऐसा था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इसका चुनाव कौन कराता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको यहाँ पर नोट कराऊंगा, आप नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आप सबको पता है अनुच्छेद 324। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे कह दिया जाए वर्तमान में चुनाव आयोग कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे राजीव कुमार। राजीव कुमार। और दोस्तों पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आप कहेंगे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। और दोस्तों पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, तो आप कहेंगे रमा देवी। रमा देवी, इसको भी आप नोट कर लें, सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल कौन सा, 324, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आर्टिकल 343 ये किससे संबंधित है, ये भाषा से संबंधित है, इसको भी आप नोट करें। अनुच्छेद 360 ये दोस्तों वित्तीय आपात, वित्तीय आपात जो कि दोस्तों भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। दोस्तों अनुच्छेद 352 ये दोस्तों क्या है, ये राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, इसको भी आप नोट कर लें। यह दोस्तों आपात अनुबंध का संबंध किससे, भाग 18 है। आपात अनुबंध इसका दोस्तों उल्लेख कहां पर है, भाग 18 में, यह भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि साओ जोआओ महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। ये सवाल दोस्तों आपकी परीक्षा में आपसे पूछ लिया गया। असम, कर्नाटक, गोवा, केरल। तो आप सबको पता है साओ जोआओ ये कहाँ का है, ये दोस्तों गोवा का है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। और गोवा में ही दोस्तों सिग्मो फेस्टिवल, सिग्मो फेस्टिवल गोवा में। गोवा को दोस्तों अलग से राज्य का दर्जा कब मिला, तो आप कहेंगे 56वां संविधान संशोधन। और कब का है ये, तो आप कहेंगे 1987 का है। और दोस्तों 1961 में दोस्तों हमने पुर्तगाल से गोवा को आज़ाद कराया था ऑपरेशन विजय के तहत। इतनी चीज़ें आपको गोवा के बारे में याद रखनी है। सबसे पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, गोवा। रेबीज मुक्त गांव राज्य कौन सा है, गोवा। इसको आप नोट कर लें। और गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 40। और इसके मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। कौन है, प्रमोद सावंत। इसको आप ध्यान में रखें, इतने सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों असम, असम में क्या मनाया था, बिहू और बगरुम्बा। बिहू, बगरुम्बा ये सब कहाँ के, असम के हैं। कर्नाटक, कर्नाटक का दोस्तों एक है यक्षगान, ये कहाँ से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है। केरल, केरल से दोस्तों मैं आपको कई चीज़ें बता चुका हूँ, इसको भी आप पढ़कर जाएं अच्छे से। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि निम्नलिखित में से शुंग वंश का संस्थापक कौन है। एक संस्थापक आपकी परीक्षा में आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़कर जाएं। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग है, खिर्जका है, सिंह विष्णु है, बिंबिसार है। तो आपको नोट कर लेना है शुंग वंश के संस्थापक कौन है, ये दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। दोस्तों खिर्ज खां ये कहाँ के, सैयद वंश के, सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक कौन है, खिर्ज कहाँ है, इसको भी आप नोट कर लें। सिंह विष्णु ये दोस्तों चोल वंश के, चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन है, सिंह विष्णु। बिंबिसार ये है दोस्तों हर्यक वंश, हर्यक वंश।
दोस्तों विजयानंद ये किस वंश के संस्थापक हैं? जल्दी से बताएं कमेंट कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर है। जल्दी से दोस्तों आपको कमेंट में इसका जवाब बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये देखिए आपसे हूबहू सवाल पूछा गया है। मैंने आपको परसों ही सवाल बताया था। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21(a), अनुच्छेद 24। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। ये सवाल आज ही आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया है। अनुच्छेद 21(a) ये क्या है दोस्तों? निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किसके अंदर? अनुच्छेद 21(a). दोस्तों अनुच्छेद 24 इसमें क्या है? बलात् श्रम पर रोक, बलात् श्रम पर रोक। जो दोस्तों छोटे बच्चे हैं उनको किसी भी दोस्तों कारखाने में कार्य करने के लिए दोस्तों अपराध माना जाएगा। ये बलात् श्रम पर रोक अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 19(1)(a) मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट के रखेंगे दोस्तों। ये क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि दोस्तों बोलने का अधिकार। ये दोस्तों किसके अंदर है? वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार 19(1)(a), इसको भी आप नोट कर ले। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। हमसे सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? आप देख रहे हैं दोस्तों लगातार आपसे एक मुख्यमंत्री या राज्यपाल आपसे पूछा जा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है सारे राज्य उनके मुख्यमंत्री पढ़कर जाएं। एक सवाल आपका पक्का है, फिक्स है आपकी परीक्षा में। दोस्तों इसमें से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर मानिक साह बनाए गए हैं, एकनाथ शिंदे बने हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू बने, नेफ्यू रियो बने हैं। तो आपको नोट करके रखना है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा कर रखें। डॉक्टर मानिक साह कहाँ के? त्रिपुरा के हैं। ये दोस्तों कहाँ के? त्रिपुरा के। त्रिपुरा की भाषा क्या है? कोकबरोक। कोकबरोक दोस्तों त्रिपुरा की मूल भाषा है। और दोस्तों एक यहाँ पर उत्सव मनाया खारची उत्सव कहाँ मनाया था? त्रिपुरा में। दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कहाँ के बने? हिमाचल प्रदेश के दोस्तों नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेफ्यू रियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। और दोस्तों नागालैंड में एक त्यौहार मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाता है? नागालैंड में। इसको भी आप नोट कर लें, ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये थे दोस्तों आज की कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछे गए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, एनालिसिस पसंद आया हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहे। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूँ ही बनाकर रखें।